नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो व्यूज़। मैं अशोक कुमार एनिमल हेल्पर बोल रहा हूँ। इस टाइम पूरे लॉकडाउन के अंदर हर एक कोई बेचारा एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, ये झूठे वादे बहुत करती है और झूठे वादे किए हैं कि घर घर में सबको खाना पहुंचाया जा रहा है, किसी को भूखा नहीं रखा जा रहा है। हाँ, वित्त मंत्री निर्मला देवी जो क्या बोलते हैं, मैं मद्रासन बोलूँगा, निर्मला, जिसको बात करने की इतनी सी भी अक्ल नहीं है और कैसे बात करती है जैसे कि वो देश की प्रधानमंत्री है या देश की पूरी भाग दौड़ उसके हाथ में है या उसने पूरी चीज़ को खरीद रखा है। जिसकी बातें मैं जब बजट के अंदर बता रही हूँ, निर्मला देवी का एक ट्वीट में देखा, न्यूज़ देख रहा था, तब उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कि राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने ये कहा कि मजदूर बेचारे सड़क पे चल रहे, राहुल गांधी से कह रहे हैं कि उसकी पोटली, उसकी गट्ठी उठा के झोला सर पे रख के क्यों नहीं उनके साथ गए। मजदूर का मजाक उड़ाया, मजदूर को, किसी मजदूर को बख्शा नहीं। जिस मजदूर ने आपको ये पार्लियामेंट में बैठने की कुर्सी दी है, जिसको गृह मंत्री आप निर्मला देवी आपको जो किया है, आपको शर्म नहीं आए बोलते, जिस आज जो कुर्सी में बैठे हो ना, गरीब की मजदूरी के कारण बैठे हो। आपका जो पार्लियामेंट है वही मजदूरों ने बनाया। आज उनको आपने ऐसा तरीके से बोला है जो सुनने में इतना बुरा लगा है। Shame on you और shame on all the मिनिस्टर, जिसको मैं बोलता हूँ, गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक और जितने बीजेपी के नेता लोग हैं, सब shame on you। देश को इस हालत में लाके खड़ा करके रख दिया। अब इसको लाने में कितना वक्त लगेगा, इसको जो बेचारा अच्छे काबिल है, अपना रोजगार, उसके रोजगार चलेगा, उसके कितने लोग इनके लॉकडाउन के कारण मरे हैं, बिना सोचे समझे फैसला लिया, ना मौका दिया किसी को बचने के लिए, सीधा जैसे नोटबंदी की तरह ऐसे लॉकडाउन में कितने लोग मरे हैं। ये सब आप लोग के बीजेपी के कारण हुआ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लोग बैठे हुए हो, डिसीजन बिना सोचे समझे लेते हो। आज मुझे उन लोगों पे अफसोस हो रहा है कि जिन्होंने आपको कुर्सी पे बैठाया है। क्यों बैठाया ऐसा नेता लोगों को कुर्सी पे? ताकि तुम्हारे छाती पर बैठ के तांडव करें। 3,000 करोड़ की मूर्तियां बनाने के लिए सालों के बाद बहुत रकम थी। 6,000 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए उनके पास पैसा है, प्राइवेट प्लेन खरीदने के लिए है, लेकिन गरीब जनता के लिए 1 करोड़ का लिए उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया गरीब जनता की मदद करी जाए। पैदल चलने पे मजबूर कर दिया। हजारों मील छोटे से बच्चे लेके अटैची पे लेके बेचारे चल रहे हैं, खींच के, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उनको वो दिखाई नहीं दी। ये गोदी मीडिया उन चीजों को दाबती है, सोशल मीडिया वो चीज दिखाती है। शंभूनाथ जी जो बेचारे रात को सोते भी नहीं है, शंभूनाथ जो नेशनल लक्ष्य के वो है, मैं इनको सलूट मारता हूँ। बेचारे दिन रात उनका भी मेरे का लगता है अपसेट हो चुके हैं। रात को 12 बजे तक वो जो वीडियो निकालते हैं, वो भी उनकी बातें बड़े गौर से सुनता हूँ। मोदी साहब जी, आपने देश को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। गृह मंत्री जी, आपने भी बर्बाद कर, निर्मला जितने देना वाला सबों ने किसी भी नेता को ऊपर मैंने कोई मुसीबत नहीं देखा, लेकिन जो भी देखा मैंने आज तक, एक गरीब इंसान के ऊपर मुसीबत देखी है। लोगों के रोजगार खत्म हो गए। अब ये बताइए, जो इतने दिन बंद था वो कैसे पूरा करेगा खर्चा? मकान मालिकों ने अपने किराएदार को घर से निकाला है। क्या आप लोग ने कोई एक्शन लिया या आपने उनको घर बैठे उनको कुछ दिया? 500 रुपए दे के करेगा हमने खाते में 500 रुपए डाल दिए। आपके 500 रुपए क्या सालों चलेंगे? इतना बुरा काम किया वाकई में मोदी साहब जी और जितने बीजेपी के नेता अनभक्त लोग,
आप लोगों ने देश को उस हाल पे छोड़ दिया जो बेचारा ये देश कभी उठ नहीं सकता, बिल्कुल नीचे गिरा दिया। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है हमारे नेता लोग तो। मेरा देश मान 100 में 99 बेईमान। बड़े बड़े वादे करते थे, आप चिंता ना, आप घर में रहिए, हम आपकी मदद करेंगे, लॉकडाउन पे बाहर मत निकलिए, ये मत करिए, वो क्या मतलब दिल्ली से बाहर मत जाइए और बाहर से दिल्ली मत आए, कोई नहीं आए। बेचारे जो पैदल चलने में मजबूर हो गए उनको नहीं, उनके लिए भी रास्ते रोक दिए। जो पटरी की रेल पे बेचारे पैदल चलने लग गए और 16 जनों की जो मौत हुई है वो भी एक कारण। आप लोग बेचारे कहाँ चले तो चले, कैसे जिए तो कैसे जिए। एक वक्त खाना दोगा, बाकी का क्या, एक वक्त भी मेरे ख्याल से मुश्किल से खाना दिया होगा आप लोगों ने, और दिखा दिया, पूरा ढंढोरा पीट दिया कि आप लोग ने सबको खाना दे रहे हैं। मैं सड़क पे जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे बड़ा महसूस होता है। शराब का ठेके खुलवाने में आप लोगों ने पूरा जोर लगा दिया कि भाई अच्छा टैक्स कमाते हो आप लोग, खूब बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ा, ना अनिल अंबानी के पे फर्क पड़ा, ना बड़े बड़े बिजनेसमैन पे फर्क पड़ा तो गरीब इंसान जो बेचारा भूखा प्यासा अपने रोजी रोटी के लिए बाहर निकलता है, वो कमा नहीं पाता। मैं हैरान हो जाता हूँ। आपने उसके पेट में लात मारी जिन्होंने आपको सीट पे बैठाया। 2024 के चुनाव पे यहाँ से देखते हैं, ये भी समय कट जाएगा, 2024 आ रहे हैं, अभी देखते हैं। हैरान हो गया। कोई भी उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं, क्या नाम है, प्रधानमंत्री या जो भी उसके अकाउंट में डालने, कितना पैसा है क्या ना है, कुछ हिसाब किताब नहीं, किसको बांटा है कुछ नहीं। लेकिन मैंने किसी नेता को मदद करते हुए नहीं देखा, किसी भी नेता को मदद करते हुए नहीं देखा। ऐसे नेता लोग होते हैं, लालच है। आज मुझे सड़क पर जब लोगों को देखता हूँ चलते हुए, छोटे छोटे बड़े बुजुर्ग को साइकिल पर चल रहा है, पैदल, पैरों में छाले पड़े, वो छाले इनको दिखाई नहीं देते, वो भूख प्यास इनको नहीं दिखाई देती। लोग एक देश से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फंसे पड़े हैं। जो गलती से क्या वो वहीं का वहीं रह गया, वहाँ इधर नहीं आ सकता, इधर का उधर नहीं जा सकता। कब तक कोई अपने मेहमानों को रोटी बना के खिलाएगा, कौन कब तक, जब उनके घर में खत्म होगा तो क्या करें। आप लोग के घड़े भरे हुए हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। ये कपिल मिश्रा जी ने जो दंगा, ये 3 दिन के दिल्ली में जो आग लगाए थे, आपका बना हुआ जाल, आपने इंसानों के बीच में भेदभाव पैदा करके रोजगार खत्म किया है आप लोगों ने। अरे भाइयों और बहनों उठो, अब बहुत ध्यान से देखना है। मैं जानता हूं कि ये समय इतना कठिन चले, इस टाइम कोरोना वायरस से लोग जिंदगी और मौत से लड़, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। एक दिन इनकी राजनीति इन्हीं को पिछवाड़े घुस जाएगी। पब्लिक और तुम्हारी चाल को समझते जा रहे हैं, हर चाल को समझ रहे हैं। वाह, मैं तो हैरान हो रहा हूं। मैं रातों को नींद नहीं आती है। जिस जगह आदमी छोटे जगह काम कर रहा है, चलो मुझे थोड़ा और मिल रहा है जो भी कुछ, जिस जगह काम नहीं मिलता बोलेगा अपने घर चले जाओ। भूखा कब तक रह सकता है इंसान? क्या उन पे कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर गरीब आदमी, जो आदमी इधर काम करता है, मजदूर, अगर वो जाके शराब की लाइन में खड़ा हो जाता है और वो उसको लालच देता है कोई बड़ा आदमी के भैया मेरे एक बोतल ला देना है, मैं तुझे 100 रुपये दे दूंगा, 200, तो उस लालच में जाकर वो शराब लेने चला जाता है, उसको मारा जाता है। ये हालत हो रही है। नेता लोग, जितने भी लोग हैं, अपना फायदा सोचते हैं, गरीब का फायदा नहीं सोचते। तो भैया गरीब लोग, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जितने भी हो, आप लोग अब अपने आप खड़े हो जाओ इनके खिलाफ। इनके इरादों को खत्म करो, इनके इरादे ठीक नहीं हैं। आगे पता नहीं क्या होने वाला है, भगवान जाने। लाखों करोड़ों रुपया हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन क्यों लोग की तिजोरी में अभी जो फंड मांग रहे हैं ये लोग, हर
इंसान से, हर जने से फंड मांग रहे हैं ताकि इनकी मदद के लिए, लेकिन इनकी मदद के लिए नहीं, इनके अलग ही खातों में जाएगा ताकि चुनाव में वो पैसा नेताओं को खरीदने में काम आएगा। जो करोड़ों करोड़ों रुपए में जो नेता लोग जो किए हैं, जो देश को बेच के खा गए हैं, ये वो नेता लोग। मेरे तो समझ नहीं आया, मैं उन लोगों को भी कहता हूँ, थाली बजाओ, घंटा बजाओ, संग बजाओ, कोरोना भगाओ। वाह, अरे लालत है साले तुम जैसे, पता नहीं। मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला। भाइयों और बहनों, थाली बजाना, ताली बजाना, कोरोना को भगाना, उन्हें आजमा के देखा और उन्हें बोले कि वाकई में मेरे इशारे पे एक इशारा करता सारी दुनिया वही करने लग जाती है। मोमबत्ती जलाओ तो पब्लिक मोमबत्ती जलाने लग जाती है, उसमें कितने का बेघर जल जाते हैं, कितने मर जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। सुर्री पटाखे छोड़ते हैं, कहाँ रॉकेट किसके गरीब के झोपड़ी में गिरता है, आग लग जाती है। ये भी न्यूज़ देखी है। मोम लिंचिंग में कोई कम है क्या? एक दूसरे को मारा मारी, एक दूसरे को जात बरादरी का, अगर किसी मुसलमान को देखा तो इस घिन बिरी निगाह से बेचारे मुसलमानों को देखा जाता है। इसी मुसलमान के कारण क्या उनमें देश की आज़ादी नहीं है? इन्होंने आज़ाद नहीं कराया था? वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने देश को आज़ाद किया। बराबर का हक है, बराबर का हाथ है। लेकिन ये लोग जो ब्राह्मण जात जो लोगों ने, ये लोगों ने उनको इतना नीचा दिखा दिया। शर्म आती है, लालत है ऐसे नेता लोगों को। देश को खोखला करके रख दिया। एक दिन की कमाई आप लगाई, एक दिन की कमाई देश के अंदर कितनी होती होगी, और 50 दिन के अंदर जो बंद हुआ कितने उसके अरब लगाना, पूरा देश को कर्ज में डुबो के रख दिया। कर्ज में डूबा, कहां से देश भरेगा पैसा? सब गरीब आदमी से पैसा खींचा जाएगा दुगनी कीमत में बेच के, क्योंकि इनको तो फ्री फंड का मिलता है। नेता लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है। फ्री बिजली है, फ्री है, फ्री वो है, फ्री है, आना जाना फ्री है, पेट्रोल फ्री है, हर चीज है। इन लोगों को कोई जब नहीं देना पड़ता। देना पड़ता है तो उस गरीब इंसान को देना पड़ता है। गरीब का दुख नहीं समझते ये लोग। लालच है ऐसी सरकार पर। मैंने और भी वीडियो, बथेरी वीडियो देख रहा हूँ। एक आदमी ने देखा मोदी का पुतला जला रहा है, उसका पुतला जला रहा है, वो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। 30 करोड़ जो भी करोड़ है, 3000 करोड़ की मूर्ति बना सकते हो, लेकिन 1000 करोड़ देश की जनता का भूख मिटा नहीं सके है। उसको बस का प्रबंध नहीं करा सके, उसको अपने गांव पहुंचा दो। तो अपने गांव जाने चाहते थे है, राजधानी ट्रेन चला गई जो पैसे वालों के लिए इधर से चला जाए, और इन लोग का जो पैसा जो लॉकडाउन ऑनलाइन जो बुकिंग करी है वो सारा पैसा हड़प गई गवर्नमेंट। क्या उस गरीब आदमी को पैसा दे दिए? सब पैसा चट कर दिया। गरीब चारों तरफ से मार खाता है, सिर्फ गरीब आदमी खाता है, अमीर नहीं खाता। क्योंकि ये लोगों ने खूब ब्लैक पैसा बना रखा है। तभी तो कहता है कि नेता लोग करोड़ों में क्यों बिकता है, कि अरबों खरबों रुपए इनके भारे को बैंकों में जमा हो जाता है। ये लोग का पूरा प्रबंध कर रखा है। मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है अपने हिंदुस्तान के नेता लोग के ऊपर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। क्या करे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कैसे काम चले, कैसे करेगा। जहां जाऊं वही रोना, जहां जाऊं कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई हादसे से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है। एक औरत है, इसके पेट में बच्चा है, वो अपने दूसरे बच्चे को ले जा रही है गोद में उठाकर। हजारों मील है। आप एक कदम चल सकते हो, एक कदम चल के दिखा दो। आपके तो 50 सिक्योरिटी लगा रखी है, लाखों करोड़ों की सिक्योरिटी आप लोग एक दिन में इस्तेमाल करते हो। गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद आप करते हो, और गरीब आदमी पे आप लोग टैक्स वसूल कर कर उनका खून तक चूस लेते हो। लालच है। हो सके तो भैया मेरी वीडियो शेयर कर देना, आपको बड़ी मेहरबानी है। ये देश को कंगाली के उसमें पहुंचा दिया है। पहले देश बहुत अच्छा चल रहा था, अब देश बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। मैं तो कह रहा अगर ये कोरोना वायरस अगर फैलता है तो पूरी दुनिया को खत्म करे, ताकि एक नई तरीके से दुनिया शुरू हो, ये पाप खत्म हो। जितना ये पाप हुआ है ना धरती के ऊपर वाला परेशान हो चुका है, परेशान हो चुका है। क्या किया जाए। बड़े शकड़ से वोट दिया था, एक सिलेंडर के लालच में, शौचालय बनाने के लालच में।
क्या हमारे गांव में शौचालय बना दिए, सिलेंडर बंट गए? एक दारू की बोतल के लिए अपने 5 साल को क्या हमेशा के लिए बेच दिया। ऐसे लोग क्या करें, कब ये देश सुधरेगा भगवान जाने। वाह रे वाह नेता लोग, एक भी नेता ऐसा नहीं है, एक भी जज ऐसा नहीं है, एक भी वकील ऐसा नहीं है, एक भी एजुकेटेड पर्सन ऐसा नहीं है जो समझदार और कॉमन सेंस से बात करे और सोच समझ के डिसीजन ले। बिना सोचे समझे सारा डिसीजन लिया जाता है। जब इतने दिन तुमने डोनाल्ड ट्रंप के वेलकम में इतने हजारों आदमी को बुला दिया, तब कोरोना नहीं आया था। कोरोना वहीं से ही पहुंचा है। आज इसके जिम्मेदार ये सरकार है। जब इनको पता था कि कोरोना का इतना वो हो रहा है, होली बना रहे हैं, उसके वेलकम कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ थे वो गुजरात के अंदर, गुजरात मॉडल के अंदर दिखाने के लिए ऊंची दीवार खड़ी करके, गरीब के भी झोपड़े में नहीं दिखने चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। कैसे रह रहे कहने रहे, दिखाने के लिए हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन झूठ। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री जी गए थे, कहते सब चंगा सी चप चंगा जी, सब चंगा। आज हमारी हिंदुस्तान की तस्वीर जो विदेशों में जा रही है, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है हमारी हिंदुस्तान की तस्वीर कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ, ये हुआ, कह रहे ये लोग तो देश को, गरीब आदमी को बर्बाद कर दिया ये लोगों ने। पता नहीं, भगवान जाने। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि सबको सबूती दे, दिमाग दे। बता लो कि कितने लोग हमारी आंखों के सामने रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। बस दुख हो रहा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अभी भी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो और ये झूठे इन चीजों से निकल जाओ। कोई 15 लाख, कोई कुछ लो, कोई गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी के लिए एक मुसीबत है। ये 20,000 करोड़ की जो निर्मला देवी जी ने बोला है ना, क्या निर्मला बोलो, ये मद्रासा नहीं बोलूंगा उसको मैं। 20,000 रुपये का पैकेज किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए 5 किलो आटा भी नहीं है भाई, किसी के लिए नहीं है। बहुत हैरान हो रहे हैं कि ये देश की क्या हालत हो गई है। भेदभाव पैदा करके रख दिया, ऊंच नीच की दीवार खड़ी कर दी। इतने साल से देश चल रहा था, आराम से चल रहा था, सब खा रहा था, पी रहा, सब एक नियम से हिसाब से सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब से ये 6 साल की बीजेपी आई, इसने बैंड बजा दिया पूरा। मैं पहले भी ये कह रहा था, ईवीएम मशीन के अंदर ध्यान करना, ईवीएम मशीन में ध्यान करना। हर एक को ईसाई सूजा से लेके बहुत लोग यही मैसेज दे रहे कि ईवीएम मशीन घोटाला अगर एक दफे सरकार बन गई तो बैंड बजा देगी, और वो बैंड बजा दिया। अभी भी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। अगर अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने वाले परिवार को बचाने चाहते हो तो अभी आंखें खोल लो। याद करो कि ये लोगों के कारण तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घर उजड़े, तुम्हारे इनके कारण तुम्हारे मातम हुआ तुम्हारे घर पर, इनके कारण, इन नेताओं लोग के कारण। उस बातों को सोच के वोट देना और ईवीएम मशीन को उठा के फेंकना अगर आपके दोबारा चुनाव होते हैं तो। एक से एक इंसान को देख रहा हूं, सोच समझ के बातें कर रहा है, लेकिन ये नेता लोग कोई सोच समझ के उल्टा एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। बस शर्म आती है भाई, अपने हिंदुस्तान के नेताओं के ऊपर शर्म आती है। अब भगवान ही बचाए देश को। नमस्कार, मैं अशोक कुमार एनिमल हेल्पर बोल रहा हूँ। हो सके तो मेरे वीडियो शेयर करना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। ये नेता लोग के चक्कर में मत पड़ना। नेता लोगों ने आपको बर्बाद कर दिया। जगह जगह हाथ जोड़ के आपको बताया हमें वोट दे देना, हमें वोट दे देना, हमें वोट दे देना, झाड़ू को वोट देना, बीजेपी को देना, कमल को वोट देना, हाथी पे वोट देना। ये लोग सब अपना खेल खेलते हैं, और जब वक्त निकल जाता है ना तो आप लोग के गांड पर लात मार देते हैं। ये लोग आपके बैक साइड में ब्लडी किक करते हैं। ये लोग वो लोग हैं, वही लोग हैं। ये वक्त आने पे भूल जाते हैं, तो इन लोग को पहले तो सीट ना दिलाओ, वो बढ़िया है। धन्यवाद।
अशोक कुमार हैंडल पर, हो सके तो वीडियो शेयर कर देना। प्रधानमंत्री जी आप भी ज़रा मेहरबानी करके इनकी सोचो, आँख खोलो, देखो देश में क्या हो रहा है, इनके भूख को सोचो, इनकी हालत को देखो, इनके लिए कुछ करो। गृह मंत्री जी आप बैठे हो ना, पता नहीं कौन से बिल में बैठा, आप भी कुछ करिए। निर्मला देवी जी आप सोच समझ के बोलेगा मजदूर के बारे में, जिस मजदूर के कारण आप इतने बड़े पार्लियामेंट इन चीज़ों में बैठे हुए हो ना, नोटबंदी करी, ये करी, सब कुछ करें, इसमें बराबर आप लोग का पूरा वो हाथ होता है। बस, नमस्कार।